श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और आज है फाल्गुन के महीने का पहला शनिवार का दिन। और आज रात्रि में आपको सरसों के तेल के दीपक का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन का जो बड़े से बड़ा कर्ज है वह समाप्त होगा। जीवन में जो भी दरिद्रता चल रही है उसका अंत होगा। जीवन में धन दौलत से संबंधित समस्या हो या फिर व्यापार से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल सदैव बना रहता है, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या चल रही है तो मात्र आपको सरसों के तेल वाला यह चमत्कारिक दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन से जो भी धन और कर्ज की समस्या है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस वीडियो में कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ही अधिक क्रोध करते हैं, बहुत ही अधिक गुस्सा करते हैं। यानी कि यदि आपके पति आपके ऊपर बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तो जो भी व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करते हैं उनके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आधा दीपक आपको सरसों के तेल से भरना है और आधा दीपक आपको तिल का जो तेल आता है उससे भरना है। यानी कि थोड़ा तेल आपको सरसों का उस दीपक के अंदर डालना है और थोड़ा तेल आपको तिल का उस दीपक के अंदर डालना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक तैयार कर लेना है। आधा तेल आपको सरसों का और आधा तेल आपको तिल का इस दीपक के अंदर डाल लेना है और इस दीपक को सीधे आपको लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय में। अब देखिए, इस दीपक को आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। अब देखिए, जो भी इंसान आपके घर में, आपके परिवार में आपको बहुत ही अधिक परेशान करता है या फिर कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में, आपके घर में आपसे बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद थोड़े से काले तिल आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं और उन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं, पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है। गुरुजी ने बताया है मात्र 2 से 3 शनिवार इस उपाय को करके देख लेना। उस व्यक्ति का जो गुस्सा है वह धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी इच्छा है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, यानी कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है तो उसका वह क्रोध खत्म होगा। या फिर आपका जो धन है वह अनावश्यक खर्च हो रहा है तो उस स्थिति में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो हमें मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक रुद्राक्ष भी लेना होगा। देखिए, रुद्राक्ष आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। जितने भी मुखी रुद्राक्ष आपके पास उपलब्ध हैं वह आप ले सकते हैं। केवल आपको एक रुद्राक्ष ही लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 चुटकी काले तिल लेकर के आए थे उन्हें आपको सरसों के तेल में डाल देना है और जो आप एक रुद्राक्ष लेकर के आए थे उसे भी आपको उसी सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। देखिए, यह जो उपाय है हमें इससे शिवलिंग के वहां पर करना है, यानी कि जो एकांत में हो। एकांतेश्वर महादेव का विशेषकर यह उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, अघोरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने सरसों के तेल में जो रुद्राक्ष डाला था, 1 चुटकी काले तिल डाले थे, उन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव का आपको मन में स्मरण करते हुए यह सरसों का तेल और रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं।
देखिए जल को चढ़ाते समय आपको अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सरसों के तेल को चढ़ाते समय आपको काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है। और समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की जो समस्या है इन्हें आप समाप्त कर दें। देखिए दोस्तों, जो रुद्राक्ष आपने उस सरसों के तेल के अंदर डाला था और वो शिवलिंग पर आ जाएगा, तो उस रुद्राक्ष को आपको उठा लेना है और इससे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और शुद्ध जल से धोकर के इसे पुनः अपने स्थान पर आपको रख देना है। देखिए यह उपाय भी केवल और केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए आपको करना है जो बहुत अधिक बीमार रहते हैं, यानी कि जो किसी भी रोग से परेशान हैं, तो विशेषकर उनके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना होगा। स्टील के पात्र में शुद्ध जल डाल करके उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। देखिए कच्चा दूध आपको गौ माता का मिल जाता है, तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, इस पात्र को लेकर के आपको पहुंचना है शमी वृक्ष के वहां पर। आपके घर में यदि शमी का पौधा है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और विशेषकर सुबह से लेकर के शाम तक सूर्यास्त से पहले आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो जल का पात्र है इसे आपको शमी के वृक्ष में धीरे धीरे अर्पित कर देना है, अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोलनी है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर के ये जल अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो विशेषकर रोग मुक्ति के लिए ये चमत्कारिक उपाय आपको करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए कल है शनिवार का दिन और आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनि को तो समर्पित होता ही है, इसी के साथ बजरंग बली को भी यह दिन समर्पित होता है। तो देखिए यदि आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं और वह जो कार्य है आपका वह सफल हो ही नहीं पाता है, किसी न किसी प्रकार की रुकावट उस कार्य में आ ही जाती है, तो देखिए इस उपाय के लिए आपको एक लाल धागा लेना होगा। देखिए लाल धागा आपको अपने अनुसार लेना है, यानी कि आपकी जितनी भी हाइट है उस हिसाब से आपको लाल धागा लेना है। सिर से लेकर के पैर तक इस लाल धागे को आपको नाप लेना है और इतना ही आपको लाल धागा लेना है। अब देखिए ये जो लाल धागा है इससे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर में। अब देखिए ये जो लाल धागा है इससे आपको श्री हनुमान जी के पैरों में रखना है और आपकी जो भी इच्छाएं, जिस भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपको जिन भी कार्यों में बार बार रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, तो उन रुकावटों को समाप्त करने के लिए यह जो लाल धागा है इसे आपको हनुमान जी के पैरों में अर्पित कर देना है। अब देखिए इससे लाल धागे को आपको हनुमान जी के वहां से उठा करके अपने घर लेकर के आ जाना है और जब भी वह व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा तो उस व्यक्ति के हाथ में आपको ये जो लाल धागा है इससे बांध देना है। यकीन मानिए आपको अपने उस हर कार्य में सफलता मिलेगी जिस कार्य में आपको बार बार रुकावटें आ रही थी। तो विशेषकर कार्य सिद्धि के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।